आज हम लोग जो पोएम पढ़ने वाली हैं उसका नाम है फायर एंड आइस, जिसको लिखा है पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्टी। ओके, वैसे तो इनको जाना जाता है नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, बट इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानिए तो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। ओके, इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बर्चेस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड मेनी मोर। और इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जनवरी 1963 बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस पोएम में आखिर एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश करी है पोएट ने, कि इस पोएम में हमें बताया क्या गया है। तो इस पोएम में ह्यूमन इमोशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ हीट एंड सेकेंड वन इज़ आइस। ओके, तो दो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करी है और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। हीट का मतलब है यहाँ पे डिज़ायर से, और आइस का मतलब है हेट्रेड से। तो हीट वाली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सोचते हैं कि हीट की वजह से, यानी कि फायर की वजह से हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और आइस वाली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सोचते हैं कि बर्फ़ की वजह से, आइस की वजह से हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे हीट को कंपेयर किया गया है लोगों की डिज़ायर से, उनकी बढ़ती हुई वांट से, और आइस को कंपेयर किया गया है लोगों में एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई नफ़रत से। ओके, तो यहाँ पे पोएट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि डिज़ायर यानी कि लोगों की बढ़ती हुई वांट, जैसे कि हर इंसान का ऐसा नेचर होता है कि इंसान का पेट जल्दी नहीं भरता। कहा जाता है कि इंसान की जो भूख होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जैसे हमें कोई एक चीज़ चाहिए होती है, वो हमें मिलती है, तो फिर हमें दूसरी चाहिए होती है, फिर तीसरी चाहिए होती है। ऐसे ही धीरे धीरे जो हमारी डिज़ायर होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। यही कहने का मतलब है कि इंसान की बढ़ती हुई डिज़ायर कि इतनी ज़्यादा उसकी वांट ह्यूमंस की बढ़ती ही रहती है, वो भी हमारी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, वो भी हमारे वर्ल्ड को एंड पे ला सकती है। और आइस को कंपेयर किया गया हेट्रेड में। आजकल के लोगों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो रही है, इतने ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के लिए बुरा चाह रहे हैं, इस वजह से भी हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। ओके, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। इसका मतलब है कि दो कैटेगरी के लोग हैं। कुछ कहते हैं कि फायर की वजह से हमारी दुनिया ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से हमारी दुनिया ख़त्म होगी। अब जो कि इस पोएम में फायर को कंपेयर किया गया है लोगों की डिज़ायर से, और आइस को कंपेयर किया गया है लोगों में एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई नफ़रत से। तो यहाँ पे पोएट का कहने का ये मतलब है कि हेट्रेड और डिज़ायर दोनों की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। और इस वर्ल्ड में दो कैटेगरी के लोग हैं। आधे सोचते हैं कि नफ़रत की वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी, और आधे सोचते हैं कि डिज़ायर की वजह से, लोगों की बढ़ती हुई वांट की वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने भी डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है। मतलब एज ए ह्यूमन कैटेगरी में तो वो भी आते हैं। वो कौन से लोगों की कैटेगरी में ख़ुद को लेकर आ रहे हैं अभी? वो उन लोगों की कैटेगरी में ख़ुद को लेकर आ रहे हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि हीट की वजह से हमारी दुनिया ख़त्म होगी, यानी कि लोगों की डिज़ायर की वजह से। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने भी इस डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, और मैं भी इसको ठीक से जानता हूँ, और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि डिज़ायर क्या होती है, वांट कैसे ह्यूमंस की बढ़ती रहती है कंटिन्यूसली, कभी इसका एंड नहीं होता। तो मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी, यानी कि लोगों की डिज़ायर, बढ़ती हुई वांट्स की वजह से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नाउ इनफ ऑफ हेट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
पेरिश का मतलब होता है, पहले तो आप पेरिश का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। पेरिश का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद होना, किसी चीज़ का नष्ट होना। ओके, तो यहाँ पे किसके पेरिश होने की बात करी जा रही है? यहाँ पे इस दुनिया की ख़त्म होने की, नष्ट होने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हमारी पोएट कह रही है कि अगर इस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं 2 बार ख़त्म होना हो, तो अब मैं आइस की तरफ जाऊँगा, बिकॉज़ मैं ये भी जानता हूँ कि डिज़ायर की वजह से तो दुनिया ख़त्म होगी ही होगी। लोगों में जो बढ़ती हुई नफ़रत है एक दूसरे के लिए, उसकी वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा, तो मैं ये देख सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि जो हेट्रेड है यानी कि आइस, उसकी वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। To say that for destruction, ice is also great and would suffice। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, आइस से मतलब है हेट्रेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग आपस में एक दूसरे के एंटी होते जा रहे हैं, लोगों में एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा भेदभाव है, नफ़रत है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, इसकी वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा नफ़रत लोगों में एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगी, तो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, लोग एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, और इस तरह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब कि हेट्रेड, जो लोगों में बढ़ती हुई नफ़रत है, वो भी बहुत बड़ी बर्बादी कर सकती है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है इस दुनिया को। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है कि सफिशिएंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आइस जो है यानी कि जो हेट्रेड है, वो भी सफिशिएंट है इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मॉरल ऑफ द पोएम, कि इस पोएम में हमें क्या सीख दी जाती है। डिज़ायर एंड हेट्रेड, ये जो 2 ह्यूमन के सेल्फिश नेचर हैं, दीज 2 इलनेस वी मस्ट गिव अप टू लीड अ हैप्पी लाइफ ऑन दिस अर्थ। ये हेट्रेड और डिज़ायर, बढ़ती हुई इच्छाओं का जो कोई अंत नहीं है, और हेट्रेड, लोगों में आपस की एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई नफ़रत, इन दोनों चीज़ों को हमें त्यागना होगा पूरी तरह, तभी हम इस धरती पर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। बिकॉज these selfish human emotions one day can bring this world to an end। अगर ये ख़त्म नहीं होते हैं, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं और आपस में लोगों की नफ़रत, तो ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो सकती है। इसलिए हमें इस पोएम में ये बताया गया है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक ह्यूमन की जो इच्छाएं होती हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए, और आपस में हमें किसी के लिए भी नफ़रत अपने दिल में नहीं रखनी है। ओके, थैंक यू।